Hello students, my name is Aryendra Pal Gangwar. I teach class 2nd, lesson 16. School is a temple. This chapter is very interesting chapter. I teach school is a temple. आप सबको मालूम है, आप सबको इस बात का जानकारी होना चाहिए कि विद्यालय क्या है, मंदिर है। एक विद्यालय मंदिर है, पूजा का घर है। जिस तरह से विद्या देवी होती नहीं विद्या देवी कि विद्या से सीख कर ही हम उच्च स्थानों पर जाते हैं, विद्या से सीख के ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है, विद्या ही हमारा जो संस्कार हमारे अंदर भरती है, विद्या ही हमारी सब कुछ विद्या है। पढ़ लिख कर ही, विद्या सीख कर ही हम अगले उच्च पदों पर जाते हैं, नहीं सभी कुछ सीखते हैं। तो स्कूल इज़ ए टेम्पल, स्कूल एक मंदिर है। इसलिए स्कूल की हमें क्या करनी चाहिए, पूजा का। जैसे हम मंदिर में पूजा करते हैं, सुबह सुबह जाते हैं मंदिर में पूजा करते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते नहीं जाते, उसी तरह से स्कूल में भी हम स्कूल को भी एक मंदिर मानते हुए स्कूल को भी मंदिर मानना चाहिए। स्कूल पर आते ही हमें अपना शीश नमन करना चाहिए और उसके बाद स्कूल की हमें पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें विद्या देता है स्कूल। यहाँ पर हमारे लिए वातावरण, एटमॉस्फेयर ऐसा बना हुआ होता है स्कूल में। स्कूल में आने के बाद हम क्या करते हैं, स्कूल में आने के बाद हम जो है अपने जीवन के बारे में सब कुछ सीखते हैं। टीचर हमें पढ़ाते हैं, संस्कार देते हैं, हमको टीचर सब तरह की पूरी जानकारी देते हैं कि किस तरह से क्या करना चाहिए। हमें पढ़ना सिखाते हैं, पढ़ाते हैं टीचर, हमें प्रत्येक सब्जेक्ट की हमें नॉलेज देते हैं और पूरे सराउंडिंग ऑल वर्ल्ड और संसार के बारे में भी हमें कुछ बताते हैं, जो हमारी नॉलेज के लिए बहुत होता है। नॉलेज हमें बताते हैं, नॉलेज सिखाते हैं, तरह तरह की बातें सिखाते हैं, तरह तरह की जानकारियाँ देते हैं। तो इसलिए क्या है, स्कूल इज़ अ टेम्पल, स्कूल एक मंदिर है। आई टीच द चैप्टर रीडिंग, स्कूल इज़ अ टेम्पल वेयर वी गो। स्कूल इज़ अ टेम्पल वेयर वी गो, फाइंड आवर वे फॉर education to follow. School is a place where knowledge dwells in enjoyment and happiness over all over. फिर से एक बार देखो रीडिंग, स्कूल इज ए टेम्पल वेयर वी गो, फाइंड आवर वेज फॉर एजुकेशन टू फॉलो। स्कूल इज ए पैलेस where knowledge dwell in enjoyment and happiness however all over. अंडरस्टैंड, समझ गए? ऐसे हम बता दें इसकी समझी। स्कूल इज ए टेम्पल, स्कूल क्या है, स्कूल माने स्कूल होता है, इज माने है, ए माने एक, टेम्पल माने मंदिर। स्कूल एक मंदिर है ना, स्कूल मंदिर। वेयर माने जहाँ, वी गो जहाँ हम जाते हैं, वेयर माने क्या, जहाँ, वी माने हम, गो माने जाते हैं, जहाँ हम जाते हैं। फाइंड आवर वे फॉर एजुकेशन टू फॉलो, फाइंड माने प्राप्त करना, जहाँ से हम पाते हैं, क्या पाते हैं, आवर वे अपने रास्ते, फॉर एजुकेशन शिक्षा, फॉर फॉलो कि जहाँ से हम सारी शिक्षाओं का ज्ञान सीखते हैं। शिक्षा ज्ञान ग्रहण करने के बाद हमें कहाँ जाना है, इस तरह के हमें रास्ते यहाँ से कहाँ से पता लगता है, हमें यहाँ स्कूल इज़ ए टेम्पल, स्कूल एक मंदिर है, स्कूल जाने के बाद ही हमें पता लगता है कि हमें कहाँ जाना है, किस तरह से किस रास्ते पर जाना है, हमें किस तरह से कौन से पढ़ने के बाद क्या एजुकेशन ग्रहण करने के बाद क्या हमें बनना है। तो उन्होंने कहा कि स्कूल इज़ ए टेम्पल, स्कूल एक मंदिर है, वेयर भी वो हमें जाना है, जहाँ हमें जाना है। फाइंड माने प्राप्त करना है, और भी अपना रास्ता, फॉर एजुकेशन टू फॉलो कि हमें शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्या करना है। स्कूल इज़ ए पैलेस वेयर नॉलेज डिवेल्स इन एंजॉयमेंट एंड हैप्पीनेस ऑल ओवर। कह रहे हैं स्कूल इज़ अ पैलेस, स्कूल क्या है, स्कूल एक ऐसा स्थान है, स्कूल एक ऐसा स्थान वेयर माने जहाँ नॉलेज माने ज्ञान प्राप्त होता है, और डिवेल्स माने बसता है, इन एंजॉयमेंट जहाँ हमें क्या मिलता है, एक मनोरंजन मिलता है, हैप्पीनेस आनंद मिलता है, ओवरऑल ओवर। और जो हमें सारी जानकारियाँ क्या होती हैं, जो सारी जानकारियाँ जो मंडराती हैं, सारी जानकारियों का जो हमें प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होती है, स्कूल से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है, स्कूल से प्राप्त होती है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि स्कूल इज पहले स्कूल एक ऐसा स्थान है वेयर नॉलेज विल्स इन द एंजॉयमेंट एंड हैप्पीनेस हाउ एवर ऑल ओवर, कि स्कूल एक ऐसा स्थान है वेयर माने जहाँ नॉलेज माने हम ज्ञान प्राप्त करते हैं,
डिवेल्स इन एंजॉयमेंट, क्या करते हैं, जहाँ पर सारी शिक्षाएँ मंडराती हैं, जहाँ पर सारी एजुकेशन का जो क्षेत्र होता है, इन एंजॉयमेंट और आनंद भी लेते हैं, हैप्पीनेस हम खुश भी रहते हैं, ओवर ऑल ओवर, क्या जो हमारे चारों ओर जो बस्ती है, हमारे दिमाग में जितनी भी टीचरों के जो जितने भी हमारे जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, जितनी भी जानकारियाँ दें वो कम है, बहुत सारी जानकारियाँ हमें देते हैं और हम उनको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, अपने माइंड में ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद ऑब्जर्व कर लेते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद उनको जाकर हम उससे सीखते हैं। छोटी छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी बड़ी कक्षाओं तक हम जाते हैं, लेकिन कहाँ से, स्कूल इज ए टेम्पल, स्कूल एक मंदिर है, उसे समझकर ही स्कूल तो हम एक मंदिर समझकर ही हमें पढ़ना चाहिए। स्कूल में क्या करना जाना चाहिए, स्कूल में हमें पढ़ने जाना चाहिए, डिसिप्लिन सीखना चाहिए, संस्कार सीखना चाहिए, सारी चीज़ें हमें कहाँ, स्कूल से ही हमें सीखना चाहिए। स्कूल से सभी शिक्षा ग्रहण करने के बाद हम पूरे किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो सबसे पहले कहाँ से शिक्षा ग्रहण करेंगे, स्कूल से शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो इसलिए कहा है स्कूल इज अ टेम्पल, स्कूल एक मंदिर है। वेयर वी गो, जहाँ हमें गो माने जाना चाहिए, फाइंड माने प्राप्त करना चाहिए, आवर वे हमारे जो रास्ते हैं, फॉर द एजुकेशन एंड फ्लो, जहाँ से शिक्षा ग्रहण होती है, जहाँ से शिक्षा बहती है, फ्लो बने होता है बहना, कि शिक्षा कहाँ से, जहाँ से शिक्षा निकलती है, कहाँ से निकलती है शिक्षा, कोई किसी खेत से नहीं निकलती है, किसी क्षेत्र से और नहीं निकलती, कहाँ से निकलती है, स्कूल से निकलती है, क्योंकि टीचर वहाँ से पढ़ाता है और स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट उसे कलेक्ट करता है मतलब स्टूडेंट उसे जो है ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करने के बाद क्या करता है, अन्य क्षेत्रों में जाता है। तो स्कूल इज ए टेम्पल वी वेयर वी गो फाइंड द वे फॉर एजुकेशन टू फ्लो। स्कूल इज ए पैलेस, स्कूल एक ऐसा स्थान है, वेयर माने जहाँ, नॉलेज डिवेल्स इन एंजॉयमेंट एंड हैप्पीनेस ऑल ओवर। स्कूल एक ऐसा स्थान है, वेयर माने जहाँ, नॉलेज माने ज्ञान प्राप्त होता है, डिवेल्स माने क्या होता है, जहाँ हमारे सब कुछ स्कूल में बसता है। बसने का मतलब जहाँ सब कुछ स्कूल में, पूरा चारों तरफ स्कूल में क्या रहती है, शिक्षा के बारे में हमें सब कुछ, इन द एंजॉयमेंट एंड द हैप्पीनेस ओवर ऑल ओवर, और जो क्या है हमारे चारों तरफ जो मंडराती रहती है, शिक्षा का जो केंद्र होता है, सब कुछ शिक्षा जो है, शिक्षा के बारे में सारी चीज़ें वहाँ सिखाई जाती हैं। तो मंडराना, घूमना, सब तो मतलब जो हम किसके, शिक्षा के क्षेत्र में ही सब कुछ वहाँ पर सीखते हैं। अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है? एक बार फिर से रीड कर लीजिए इसको, इसे रीड भी करेंगे, लर्न भी करेंगे। स्कूल इज ए टेम्पल वेयर वी गो फाइंड आवर वे फॉर एजुकेशन टू फेलो। स्कूल इज ए पैलेस वेयर नॉलेज डिवेल्स इन एंजॉयमेंट एंड हैप्पीनेस हाउएवर। देखो DWELL डिवेल्स माने होता है बसना, इन एंजॉयमेंट माने होता है आनंद, हैप्पीनेस माने खुशी, ओवर माने होता है मंडराती रहती है, ऑल ओवर मतलब चारों तरफ। स्कूल तो जानते हैं पहले से स्थान होता है, एजुकेशन माने शिक्षा होता है, वेलो माने बहती है, टेम्पल माने मंदिर होता है, वेयर का यूज यहाँ कहाँ के लिए, जहाँ के लिए किया गया है, क्योंकि जहाँ स्कूल है वही हमारा मंदिर है। तो कह रहे हैं वेयर इज ए टेम्पल, स्कूल एक ऐसा मंदिर है, वेयर वी गो जहाँ हम जाते हैं, फाइंड माने प्राप्त करते हैं, और वे अपने रास्ते, फॉर द एजुकेशन ऑफ, कि किस तरह से हमें किस क्षेत्र में जाना है, वो कहाँ पर जाकर कि स्कूल हमें प्राप्त शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमें किस क्षेत्र में जाना है, कि हमें वो टीचिंग लाइन में जाना है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना है, इंजीनियर बनना है, कौन सी शिक्षा ग्रहण करके कौन सा हमें क्या बनना है, तो किस करके हमें स्कूल से हम जाने के बाद हम सब कुछ सीखते हैं। स्कूल इज ए पैलेस, स्कूल एक ऐसा स्थान है, वेयर नॉलेज डिवेल्स इन एंजॉयमेंट एंड हैप्पीनेस ओवरऑल ओवर। और स्कूल एक ऐसा स्थान है जहाँ हम क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, और शिक्षा ही क्या करती है, हमारे अंदर बसती है, इन दी एंजॉयमेंट और आनंद लेते हैं, हैप्पीनेस खुश रहते हैं, ओवर ऑल ओवर जो हमारे चारों तरफ मंडराती रहती है। अंडरस्टैंड, सभी समझ गए होंगे। नेक्स्ट वी थैंक आवर गॉड to make us noble, sound and sweet, eager to learn. Thanks to our school to put us under discipline, to make us kind and gentle, to teach us to be generous. Dear teachers, Louisville, here we are smiling and laughing to play our part. Understand? एक बार फिर दोबारा रीड करेंगे। We thank our God
टू मेक अस नोवेल साउंड एंड स्वीट एगर टू लर्न। थैंक्स टू आवर स्कूल टू पुट अस अंडर डिसिप्लिन टू मेक अस काइंड एंड जेंटल टू टीच अस टू बी जेनियस। डियर टीचर्स लोवेबल, हियर वी आर स्माइलिंग एंड लाफिंग टू प्ले आवर पार्ट। अंडरस्टैंड, समझो। देखो फिर देखिए इसको, देखिए कह रहे विद्या की देवी माँ सरस्वती हम पूजा करते हैं। कह रहे वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं आवर गॉड, अपने भगवान को। वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं आवर गॉड, अपने भगवान को। आवर माने हमें क्या करना चाहिए, भगवान को हमें क्या देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। टू मेक अस नोवेल, क्या बनाया है इन्होंने, टू मेक माने बनाया, अस माने हमें, क्या बनाया है, अस माने हमें, क्या बनाया है भगवान ने, हमें महान बनाया है। महान, भगवान ने हमें महान बनाया है, हमें पढ़ना सिखाया है, हमें बोलना सिखाया है, हमें सब कुछ नॉलेज करनी सिखाई है। तो क्या है, तो वी थैंक आवर गॉड, हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। टू मेक अस नोवेल, जिसने हमें क्या बनाया, महान बना दिया है। साउंड एंड स्वीट एगर टू लर्न, जिसने हमें आवाज़ दी, एंड स्वीट, मधुर वाणी दी, मधुर अच्छी आवाज़ हमें सीखने को मिली। अच्छी आवाज़ जिससे हम बोलते हैं, स्वीट कहना, एगर टू लर्न, जिससे हम सब कुछ उत्सुकता पूर्वक, जिससे हम क्या करते हैं, सब कुछ क्या उत्सुक होकर, जिससे क्या करते हैं हम, टू लर्न माने सीखना। जब हम सब कुछ याद करते हैं, सीखते हैं, टीचर हमें पढ़ाते हैं, हम उसे ऑब्जर्व करते हैं और सीखते हैं उससे, और उससे करने के बाद हम अगले अन्य क्षेत्रों में अगले जाकर और वर्क करते हैं। वी थैंक आवर गॉड, हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। टू मेक अस नोवेल, जिसने हमारे लिए क्या किया है, जो सब कुछ हमारे लिए क्या है, महान है, जो हमारे, जिसने हमें महान बनाया है। साउंड एंड स्वीट, जिसने हमें आवाज़ दी है, स्वीट मीठी बोली दी है, अगर उत्सुकता दी है टू लर्न, सीखने के लिए। अगले कहते हैं थैंक टू आवर स्कूल टू पुट अस अंडर द डिसिप्लिन टू मेक अस काइंड एंड जेंटल टू टीच अस टू बी जेनियस। देखिए उन्होंने अगले नेक्स्ट बताया कि थैंक माने धन्यवाद देना चाहिए टू आवर स्कूल, उस स्कूल को हमें धन्यवाद देना चाहिए। हमें विद्या का मंदिर, यानी विद्या का मंदिर एक टेम्पल, उसको क्या करना चाहिए, हमें स्कूल इज ए टेम्पल, हमें उस स्कूल को भी हमें क्या देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। टू पुट अस अंडर द डिसिप्लिन, जैसे हमें क्या कर, जिसने हमें क्या सिखाया है, जिसने हमें अनुशासन सिखाया है। जो अनुशासन के नीचे अनुशासन नहीं आता था, हमें टू पुट माने हमें सिखाता है अंडर डिसिप्लिन कि हमें अनुशासन में रहना चाहिए। हमें सब क्या सिखाता है, स्कूल सिखाता है। टू मेक अस काइंड एंड जेंटल, टू मेक माने बनाता है, काइंड माने दयालु, एंड जेंटल माने सज्जन। जो स्कूल में क्या बनाता है, दयालु और सज्जन बनाता है। टू टीच अस द जेनियस, और हमें क्या सिखाता है, टीच माने बता, टीच अस, हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, और हम वो स्कूल के टीचर हमें पढ़ाते हैं। टू बी जेनियस, जेनियस माने क्या, असली रूप क्या है, हमें असली क्या है, वास्तविकता क्या है, उसके बारे में हमें सारी जानकारी कहाँ से मिलती है, स्कूल से मिलती है। सब कुछ हम सीख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम केवल स्कूल से ही सीख सकते हैं, केवल सब स्कूल से ही सीखते हैं। स्कूल माता पिता में संस्कार सिखा सकते हैं, लेकिन हमको सारा ज्ञान स्कूल नहीं दे सकते। भगवान के बाद एक टीचर ही मतलब एक जो भगवान रूप होता है कि टीचर जो हमें सब कुछ सिखाता है। अगर गलत रास्ते पे कहेंगे चलना सिखाएगा टीचर, तो गलत रास्ते पे हम चलने लगेंगे। लेकिन हमें क्या है, टीचर हमें अच्छे रास्ते पर चलना सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाते हैं, क्या करते हैं, हमको पढ़ना सिखाते हैं, और धीरे धीरे अगले चलकर हमें नए रास्ते पर मोड़ देते हैं कि किस तरह से कहाँ जाना है। नेक्स्ट लास्ट में देखो बताया इन्होंने, डियर टीचर्स लोवेबल, हियर वी आर स्माइलिंग एंड लाफिंग टू प्ले ऑफ पार्ट। देखिए आजकल प्ले स्कूल है ना, प्ले स्कूल, तो क्या करते हैं डियर चले, अरे प्रिय अध्यापक क्या करते हैं, हमें लोवेबल, हमें क्या करते हैं, हमें बहुत प्यारे प्यारे अध्यापक हैं, बहुत प्यारे प्यारे टीचर हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं। हियर वी आर स्माइलिंग, हमें क्या हंसता हुआ, खेलता हुआ, कूदता हुआ देखना चाहते हैं। टू प्ले आवर पार्ट, जो हमारे लिए क्या है, एक हमारे लिए क्या बन जाते हैं, जो हम उनके लिए या वो हमारे लिए क्या बन जाते हैं, खेल के एक अंग बन जाते हैं, एक हिस्सा बन जाते हैं, और हमें खेल में हमें सब कुछ सिखा देते हैं, हमें सब कुछ सिखा देते हैं, सब कुछ पढ़ा देते हैं। सब खेल के माध्यम से हम छोटे छोटे बच्चे हम क्या करते हैं, खेलते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और तरह तरह की हमें सारी नॉलेज देते रहते हैं। अंडरस्टैंड, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं।
वी थैंक आवर गॉड, हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। टू मेक अस नोबल, जिसने क्या बनाया हमारे लिए, नोबल बनाया है। साउंड एंड स्वीट, जिसने हमें क्या दी है, नोबल का मतलब क्या है कि जिसने हमारे लिए क्या दिया है, जिसने हमें महान बनाया है, जिसने हमें आवाज़ दी है। साउंड स्वीट माने मीठी, जो मीठी बोली दी है, मीठी आवाज़ दी है, इससे हम मीठा बोल सकते हैं, इससे कड़वा बोल सकते हैं। लेकिन हमें टीचर ने क्या कहा है कि मीठी वाणी बोलनी चाहिए, कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि दूसरों अभी उससे इम्प्रेस हो जाए। तो हमें क्या सिखाया है, साउंड एंड स्वीट। एगर टू लर्न, एगर मैंने उत्सुक बनाना सिखाया, उत्सुकता सिखाया है। कभी भी हमें जीवन में कभी क्या नहीं होना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा उत्सुक रहना चाहिए। जीवन के अगले पर्यटन तक, अगले रास्ते पर हमें चलने के लिए हमेशा जागृत रहना चाहिए। टू लर्न हमें सिखाया है। थैंक टू आवर स्कूल, हमें स्कूल को धन्यवाद देना चाहिए, जिसने हमें क्या सिखाया है, टू पर अंडर द इसमें, कि हमें अनुशासन में रहना सिखाया है स्कूल में। किसमें, कि एक अनुशासन के अंडर, अनुशासन के अंदर अंदर रहना चाहिए, हमें अनुशासन में रहना चाहिए। टू मेक ए काइंड एंड जेंटल, और हमें क्या, दयालु सज्जन बनाना सिखाया है। टीच अस द जेनियस, और हमें क्या सिखाया है, वास्तव में हमें क्या हमारा असली रूप है, क्या वास्तविक है, वो कुछ हमें किसने सिखाया है, स्कूल में हम सीखते हैं। डियर चिल्ड्रन लोएबल, प्रिय अध्यापक लोएबल, हियर वी आर दी स्माइलिंग एंड लाफिंग, और हम क्या करें, हम जो हैं आपके अनुसरण में जाकर हमने क्या किया, हमने हंसना सीखा, और लाफिंग स्माइलिंग मुस्कुराना सीखा, हंसना सीखा। टू प्ले आवर पार्ट, और हमारा आप क्या बन गए, एक खेल में एक हमारे हिस्सा बन गए, और हिस्सा बनकर हमें क्या कर दिया आपने हमको हंसना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सारी चीज़ें हमें सिखा दी, और इतना कुछ ज्ञान दे दिया कि हम जो बहुत कुछ सीख गए और अगले रास्ते पर चल गए। टेम्पल माने मंदिर होता है, आपको पता है, जो पूजा, जहाँ पर पूजा की जाती है। ऐसे ही स्कूल एक हमारा मंदिर है, जहाँ पर विद्या की पूजा की जाती है, जहाँ विद्या का मंदिर होता है। एजुकेशन शिक्षा होता है, नॉलेज माने ज्ञान होता है, होता नहीं होता है ना, नॉलेज माने ज्ञान होता है। डिविल, DWELL, डिविल माने होता है बसना, जो हमारे अंदर बसती है। हाउएवर माने होता है मलराना। हैप्पीनेस माने होता है खुशी। इंजॉयमेंट फॉर होता है इंजॉयमेंट, कहते हैं आनंद लेना। लाफिंग माने हंसना। स्पेयर माने होता है किसी चीज़ को स्पेयर करना, इकट्ठा करना। हम ज्ञान को स्पेयर करते हैं, अपने अंदर संचरित करते हैं, सारा ज्ञान भरते हैं। डिसिप्लिन होता है हमारा अनुशासन। जेनियस माने होता है वास्तविक असली रूप, और जेंटल माने होता है सज्जनता। क्या होता है, सज्जनता। हमने आपको ये बताया, इस पाठ के माध्यम से हमने आपको बताया कि विद्या क्या है, स्कूल हमारा क्या है, एक मंदिर है। तो स्कूल को आकर सबसे पहले हमें नमन करना चाहिए, स्कूल को सबसे पहले उसके अगले सिर झुकाना चाहिए, और उसके बाद में हमें अपने टीचरों का सम्मान करना चाहिए, और हमें पेरेंट्स का भी आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें इस तरह से जो हमें विद्यालय सिखाता है, स्कूल टीचर हमें सिखाते हैं। थैंक यू।